बिहार का विकास कर। वहीं दूसरी तरफ यूपी में डेमोग्राफी बदलने पर बहस तेज हो गई है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राजेश्वर सिंह ने डेमोग्राफिक पॉलिसी की मांग की है, एरिया वाइज लागू करने की मांग की है, आबादी असंतुलन पर अपनी चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और जनसांख्यिकी संतुलन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने इस बहस को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी लागू करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके राजेश्वर सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें उन्होंने राज्य में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि तुलनात्मक असंतुलन को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। तो यूपी में डेमोग्राफी बदलने को लेकर बहस तेज हो गई है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजेश्वर सिंह ने यह पत्र लिखा है और इसके बारे में साथ ही साथ उन्होंने वो जानकारी भी दी है कि किस तरीके से डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है प्रदेश में। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से जातीय आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग करती रही है और समाजवादी पार्टी के लगातार संघर्षों के कारण जातीय आधार पर जनगणना का स्वीकार हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो और जो जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उसको उसका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से जातीय आधार पर में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है। साल 1951 की बात करें, मुस्लिम जनसंख्या 14% थी, हिंदू जनसंख्या 84% से अधिक, और अब साल 2011 की बात करते हैं 19% मुस्लिम जनसंख्या और हिंदू जनसंख्या घट गई है, 69% के करीब है। तो यूपी में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। रामपुर में मुस्लिम जनसंख्या 50.6% है और ये तमाम जानकारी भी आपको देखिए। संभल में मुस्लिम आबादी की बात करें तो 56% है संभल में मुस्लिम जनसंख्या। और एक बार फिर से डेमोग्राफी चेंजेस को लेकर सियासत हो रही है। मुरादाबाद में मुस्लिम जनसंख्या की बात करें 47% ये जनसंख्या है। यूपी में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हो रही है। मऊ में मुस्लिम जनसंख्या 50% है। संभल में भी मुस्लिम आबादी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ में मुस्लिम जनसंख्या 50% है, यानी कि हिंदू जनसंख्या और बाद बाकी जो अन्य धर्म है सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मिलाकर वो 50% के अंदर आते हैं आजमगढ़ में। एडीपी के मुख्य प्रस्ताव क्या है? हर जिले को ग्रीन, एम्बर, रेड वर्ग में विभाजित कर क्षेत्रवाद जाति लागू हो। गर्ल्स सेकेंडरी मिशन से बालिकाओं की 12वीं तक 100% शिक्षा सुनिश्चित हो सके। मिशन परिवार विकास 2.0 के तहत TFR जिलों में डोर स्टेप हेल्थ सर्विस दी जाए, ये एडीपी के मुख्य प्रस्ताव हैं। यूपी डेमोग्राफी डैशबोर्ड से सभी संकेतकों की सार्वजनिक निगरानी हो। साथ ही साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को 5% अतिरिक्त विकास अनुदान भी देना होगा। प्रोत्साहन और उपाय, ये तमाम चीजें हैं। 2 या कम संतान वाले परिवारों को कर आवास प्राथमिकता होगी। उच्च TFR वाले क्षेत्रों में 2 संतान मानक को सरकारी सेवाओं से जोड़ा जाएगा। तो एडीपी के मुख्य प्रस्ताव आपको बता रहे थे। देखिए, हर जिले को ग्रीन, एम्बर, रेड वर्ग में विभाजित कर क्षेत्रवार नीति लागू हो, ये प्रस्ताव है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया है। गर्ल्स सेकेंडरी मिशन से बालिकाओं को शिक्षित करना हो
और यूपी में जो मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हो रही है, साल 2051 का जो डेटा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुस्लिम जनसंख्या 14% थी, हिंदू जनसंख्या 84% थी। साल 2011 की बात करते हैं, मुस्लिम जनसंख्या बढ़कर 19% से ज्यादा हो जाती है, हिंदू जनसंख्या घट जाती है 79%। और दूसरी तरफ रामपुर में भी लगातार मुस्लिम जनसंख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है, आबादी की बढ़ोतरी हो रही है। संभल में 56% मुस्लिम जनसंख्या है। ये तमाम वो प्रदेश है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम जनसंख्या 47% है। और इन्हीं तमाम डेटा को लेकर, जानकारियों को लेकर अब विधायक ने चिंता जताई है। यूपी में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। मऊ की बात करते हैं, मुस्लिम जनसंख्या 50% है। दूसरी तरफ इस डेटा को खुद विधायक ने सामने रखा है। आजमगढ़ में मुस्लिम जनसंख्या 50% है। राजेश्वर सिंह ने इस बहस को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी लागू करने की भी मांग की है। एडीपी के जो मुख्य प्रस्ताव है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हर जिले को ग्रीन, एम्बर, रेड वर्ग में विभाजित कर क्षेत्रवार नीति लागू हो। साथ ही साथ महिलाओं के लिए गर्ल्स सेकेंडरी मिशन से बालिकाओं की 12वीं तक की 100% शिक्षा सुनिश्चित हो। मिशन परिवार विकास 2.0 के तहत TFR जिलों में डोर स्टेप हेल्थ सर्विस दी जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आशीष, क्या कुछ विधायक ने अपने प्रस्ताव में रखा है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, इन्होंने बकायदा एडीसी की मांग की है और बकायदा अपना एक प्रस्ताव बना करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े दिए हैं अपने प्रस्ताव में, कई ऐसे जो प्रस्ताव हैं उन्होंने उसमें रखे हैं एडीसी के लिए, क्योंकि कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से चुनाव है आगे अगर देखा जाए तो यूपी में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव से जिस तरीके से उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े भी दिए हैं कि उन्होंने अगर अपने जो प्रस्ताव में अगर देखे जाए उनके जो आंकड़े हैं 1991 से उन्होंने आंकड़े दिए हैं, माफ करिएगा 1951 से उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि हिंदू की जो जनसंख्या थी वो 84.4% के आसपास थी। तो वही अगर अब देखा जाए तो जिस तरीके के जो आंकड़े हैं वो बताए हैं, तो ये कहा जा सकता है एडीएफसी के लिए बकायदा उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। हालांकि अब देखना यही होगा इस प्रस्ताव को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके के निर्देश देते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये चीजें होनी है। क्योंकि जाति जनगणना के लिए लगातार अगर देखा जाए तो विपक्ष भी यही सवाल खड़े कर रहा था कि जाति जनगणना कराई जाए। इससे पहले के भी चुनाव अगर जो हुए हैं उनमें भी जाति जनगणना की मांग की जा रही थी। अब जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया है और इस प्रस्ताव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके के अधिकारियों को निर्देश देते हैं, ये देखना चिट्ठी को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ फैसला लेते हैं, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, मुरादाबाद में प्राइम न्यूज की खबर का असर देखने को मिला।